जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी 3 मार्च को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो अपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आपने अति लघु क्वेश्चन कराया, वो भी मैंने कर लिया, लघुत्तरीय कराया, वो भी मैंने कर लिया। सर अब ऐसा कुछ बता दीजिए जो हम लास्ट पढ़ें, बस उससे ज्यादा कुछ ना पढ़ने की जरूरत पड़े, बस हम लास्ट पढ़ लें और उसके बाद हमें कुछ ना पढ़ने की जरूरत पड़े और हम अपने पेपर में गारंटी के साथ 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आए। तो मेरे भाई आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए आज की इस वीडियो में आपको मैं मात्र 60 टॉपिक बताने वाला हूं। कितना? मात्र 60 टॉपिक बताने वाला हूं और मात्र ये 60 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अभी टेंशन ना लो सर, 60 टॉपिक है कैसे पढ़ेंगे, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं वीडियो के अंदर ही समझाऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि हाथ में बिल्कुल समय नहीं है, 2 दिन का समय बचा है। अब इस 2 या 1 दिन में कैसे आप कंप्लीट करोगे? मात्र 1 दिन में कंप्लीट करोगे भैया, मैं जो तरीका बताऊंगा मात्र 1 दिन में, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका बात कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहला है भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश में अंतर लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं टॉपिक बोला डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे। अब कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान दीजिए मेरे भाई, एक बात और मेरे बात ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन का यदि आप आंसर चाहते हैं कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना के सारा का आंसर दे दूं, 60 टॉपिक का आंसर दे दूं, मतलब 60 क्वेश्चन का आंसर दे दूं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को तैयार कैसे करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भ्रूणकोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि एक प्रारूप बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी के निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, ये टॉपिक थोड़ा सा रीडिंग डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजांड जनन, दोनों में अंतर काफी पूछता है तो इसको आपको कवर कर ही लेना है, ठीक। चलिए परागण, परागण के प्रकार और परागण के लाभ तथा हानि, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कुछ ना कुछ आपके पेपर में आ ही जाता है। अगला चैप्टर की बढ़ते हैं मानव जनन, इसमें बस 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। जैसे पहला है अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। दूसरा है पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकन चित्र, जो कि मैंने करा दिया है। तीसरा है मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र, ये भी मैंने करा दिया है, चित्र वाला तो करा ही दिया है। चौथा है युग्मक जनन क्या है, नामांकन चित्र की सहायता से मानव में सुकाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और ये जो है यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करा चुका हूं चित्र वाले वीडियो में। चलिए पांचवा क्वेश्चन है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ये में भी मैंने क्वेश्चन करा दिया है। देखिए अधिकतम क्वेश्चन वही आपको मिलेगा जो मैं क्या करता हूं, करा चुका हूं। जनन स्वास्थ्य में देख लीजिए, पहला आईवीएफ यानी पात्र निषेचन तकनीक पर टिप्पणी लिखिए, और ये मैंने लिखवा दिया लॉन्ग क्वेश्चन में। दूसरा जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए, और ये तो खुद से आप लिख सकते हैं भैया, हिंदी में लिख सकते हो तो यहां पर भी लिख ही सकते हो। पहला यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगला चैप्टर वंशागति तथा विविध के सिद्धांत, इस चैप्टर से डाउन सिंड्रोम क्या है इस पर टिप्पणी लिखिए। जीन प्रारूप तथा दृश्य लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, स्वप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, ये मैंने करा चुका हूं। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में वेद कीजिए, ये भी मैंने करा दिया है। अनुवंशिक रोग क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल के वंशागति का नियम जो कि करा चुका हूं। लिंग संलयन गुणों से आप क्या समझते हैं। तो ये 9 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से। यदि आप चाहते हैं इन सबका आंसर मैं आपको दे दूं तो भैया कम से कम 20 बच्चों का या 20 तो कमेंट आना ही चाहिए ना, कम से कम। मैं ज्यादा कमेंट मांग नहीं रहा हूं, मुझे यहां पर 20 नहीं कम से कम 100 प्लस कमेंट मांगना चाहिए था, लेकिन मैं बस 20 ही कमेंट मांग रहा हूं। और मुझे पता है कि आप लोग 20 कमेंट कर दोगे, और ये भी मुझे पता है कि मुझे इसका सोल्यूशन लाना ही होगा। चलिए चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार, इसमें देखिए क्या क्या तैयार करना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसके उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। पांचवा है कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और 7वां है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये सारा क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। मानव स्वास्थ्य
तथा रोग, इस चैप्टर में देखिए क्या क्या करना है। एल्कोहल या ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए, जो कि मैंने करा दिया है। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि दो प्रतिजैविक का नाम लिखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। मलेरिया रोग को रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण का तथा उपचार लिखिए, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम का उपाय भी ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव विवादियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए, जैसे कि डेंगू, ज्वर और निमोनिया। 6वां क्वेश्चन है कि स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, बस इतना क्वेश्चन आप कर लोगे तो गारंटी के साथ इससे बार आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें से 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। पहला, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिए कि बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दुरुपयोग बताइए। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम ये करना है। तो डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए और प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें ये 6 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। जैसे पहला है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, जो कि मैंने करा चुका हूं। बायोपायरेसिस का उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए, जो मैंने करा दिया है। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए, जो कि मैंने करा चुका है। पूर्ण संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिक अभियंत्री, मानव हित के 4 अनुप्रयोग लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6वां है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है जैव विविधता एवं संचरण। IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए और जैव विविधता को परिभाषित लिखिए या परिभाषा कीजिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा कमेंट कहता है कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिसके बाद हमें और कुछ ना पढ़ना पड़े, तो लो भाई, बस इतना तुम पढ़ लो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ बातें करूंगा आपसे, बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये 60 क्वेश्चन होंगे ही नहीं, नाम के लिए 60 लिखा गया है। आप क्वेश्चन एक बार गिन लो, ठीक। जितना क्वेश्चन है ना उसको घंटों में डिवाइड कर दो कि मुझे 1 घंटा में 10 क्वेश्चन तैयार करना है, 10 मिनट में 1 क्वेश्चन तैयार करना है। 10 मिनट में कितने क्वेश्चन, 10 मिनट में 1 क्वेश्चन। 1 घंटा में कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तैयार करना है। 10 मिनट में नहीं है, 6 मिनट में 1 क्वेश्चन तैयार करो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 बार रट्टा मारोगे याद हो जाएगा। तो 1 घंटा में 10 क्वेश्चन तैयार करो। अब बताओ 5 घंटा में कितने, 50 क्वेश्चन। 6 घंटा में कितने, 60 क्वेश्चन। लो 6 घंटा में हो गए। 3 घंटा सुबह बैठ के समय दे दो, 3 घंटा शाम को बैठ के समय दे दो, काम खत्म बायोलॉजी का। दिमाग से चलोगे तब ना कुछ होगा। टेंशन ले लोगे, सर कैसे तैयार होगा, सर इतना बड़ा है, सर इतना ज्यादा है, ये तो रोने वाली काम हो गई ना। खुद पर हिम्मत रखो, भरोसा रखो और इन क्वेश्चनों को करो। अगर आपको टाइम लग रहा है इनका आंसर ढूंढने में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इनका आंसर बहुत जल्द आपको लाके दे दूंगा। तब तक हमें कह दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।